ओम तत्सद इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 17वें अध्याय का 23वां श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है ओम तत्सत इति निर्देशो, अर्थात ओम तत्सत इस निर्देश को ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः, अर्थात ब्रह्म तीन विधियों में कहते हैं। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च, अर्थात उसके द्वारा ब्राह्मण और वेद और यज्ञाश्च विहिताः पुरा, और यज्ञ पूर्व निर्धारित हैं। तो श्री कृष्ण अब यहाँ इस श्लोक से ओम तत्सत मंत्र के महत्व का वर्णन करना आरंभ करेंगे। तो वे यहाँ पे कहते हैं कि ओम तत्सत को तीन विधियों से ब्रह्म कहा जाता है और इसके माध्यम से ब्राह्मण, वेद और यज्ञ पूर्व निर्धारित होते हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ इस श्लोक में और अगले कुछ श्लोकों में ओम तत्सत के विषय में बहुत गहराई से हमें समझाएंगे, और वो आगे के श्लोकों में ओम के विषय में, तत् के विषय में और सत के विषय में एक एक करके हर श्लोक में समझाएंगे कि ये क्या है और हमें कैसे इसे समझना चाहिए, और इसके द्वारा वह हमें निर्देश प्रदान करेंगे कि कैसे हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। तो उस विषय में हम आगे के श्लोकों में समझेंगे। यहाँ पे मैंने केवल आपको पहले से सचेत कर दिया है कि श्री कृष्ण यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि ये जो श्लोक है ये है इस प्रकार से समझ में नहीं आता और बड़ा ही जटिल सा श्लोक है। इसको आप ऐसे केवल इस श्लोक के संदर्भ में यदि देखें तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे जो समझना है उसको जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि अगले श्लोकों में श्री कृष्ण क्या कहेंगे। तो उनके बारे में हम आगे समझेंगे। हमें यहाँ पे जो समझना है उन श्लोकों के संदर्भ में वो यही है कि देखिए, जो ओम है वह वास्तव में ब्रह्म को ही दिखाता है, वह शब्द ब्रह्म ही कहा जाता है, और इसके विषय में अगले श्लोक में हम समझेंगे कि कैसे ये कार्य करता है। किंतु ओम तत्सत से हम ब्रह्म को जान सकते हैं, तीन विधियों में ब्रह्म को जान सकते हैं, और जो व्यक्ति ब्रह्म का ज्ञान रखता है वह ही ब्राह्मण कहलाता है। जो वेद होते हैं वह ब्रह्म का ही ज्ञान है, तो उससे हम ब्रह्म को समझते हैं, अर्थात हम उसे ही समझते हैं। और ब्रह्म को जान लेने के पश्चात व्यक्ति के जो कर्म होते हैं वह यज्ञ के साथ में जुड़ जाते हैं। तो जो कर्म यज्ञ के अनुरूप किया जाता है, यज्ञ यहाँ पे क्या है, ये जो दिव्य यज्ञ है जो कि ईश्वर यहाँ चला रहा है, तो उसके साथ में जुड़ करके जो कर्म होता है वह ही यज्ञ है। तो ये जो कर्म है यह ही वास्तव में सत होता है, कि जो सत्कर्म हम कहेंगे, अच्छा कर्म जो हम कहेंगे, वह इसके द्वारा जुड़ करके ही होता है। तो यज्ञ जो है उसके द्वारा ही सत्कर्म होता है। तो जब हम इनको जान लेते हैं, जब हम ब्रह्म को जान लेते हैं, जब हम वेदों का पाठ करके उसको जान लेते हैं जो कि ब्रह्म है, और जब हम अपने कार्यों को उसके अनुसार करते हैं, तो हम सत्कार्य करते हैं, तो जब हम इस प्रकार से करेंगे तो हमारी जो गति होती है वह ब्रह्म की ओर बढ़ती चली जाती है और हम दिव्यता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से व्यक्ति जो होता है वह फिर ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो दिव्यता तक पहुँचने का जो उत्थान है, उसकी जो पूरी प्रक्रिया है, उसका जो मूल मंत्र है वह ओम तत्सत ही है। जब हम ओम तत्सत के अनुसार जो है अपना जीवन जिएंगे तो हमारा जो जीवन होगा वह ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा, और इस प्रकार से हम ब्रह्म की ओर प्रगति करते चले जाएंगे। तो ये जो यज्ञ है, जो वेद हैं और जो ब्रह्म है, वह ब्राह्मणत्व की प्राप्ति जो है यह ओम तत्सत के द्वारा ही निर्धारित होती है। ये यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं। अब ये जो विचार है इसको और गहराई से श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में समझाएंगे कि ओम क्या है, तत् क्या है, सत क्या है, और किस प्रकार से जो है हमें अपना जीवन जीना चाहिए ताकि हम दिव्यता की ओर प्रगति कर सकें। तो उसको हम आगे के श्लोकों में समझेंगे। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको ठीक प्रकार से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।